नमस्कार, जी राजस्थान आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। राजस्थान शिक्षक एकीकृत संघ ने सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक को पत्र लिखा और दिलावर के इस्तीफे के लिए आंदोलन करने का न्योता दिया है। देखिए रिपोर्ट। लेकिन ये कुछ असामाजिक तत्व, तो गुंडे तत्व ऐसे घुस गए हैं जो अच्छे विद्यार्थियों को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, हमारे देश के जो लोग ऐसे लोग हैं जिसने नीट की परीक्षा दी, जो डॉक्टर्स बनना चाहते थे, वैसा कृत्य कभी नहीं कर सकते। वो हमारे अच्छे लोग हैं, अच्छे आसार थे, अच्छे परीक्षा देने वाले थे, लेकिन उनको कुछ बवालियों ने, कुछ गुंडों ने बदनाम कर दिया है, उनको बदनाम किया है। इसमें ऐसे लोग घुस गए जो देश के साथ गद्दारी करते थे। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, इनकी बोली और भाषा हमेशा विवादों में रही है। दिलावर कभी शिक्षकों को हड़काते नजर आते हैं तो कभी छात्रों के आंदोलन की फंडिंग का आरोप लगाते हैं। लेकिन जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री का रिजाइन हुआ तो कुर्सी मदन दिलावर की भी हिलने लगी है, क्योंकि अब राजस्थान शिक्षक एकीकृत संघ ने सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक को पत्र लिखा है। साथ ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को हटाने के लिए आंदोलन का बुलावा दिया है। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर रंजीत मीणा, संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने लिखा पत्र, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक को लिखा पत्र। राजस्थान के शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए आंदोलन का दिया बुलावा। पत्र में लिखा, मुझे उम्मीद है मेरे बुलावे पर आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे। पत्र में नीट पेपर लीक में जंतर मंतर आंदोलन की सफलता की सराहना की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का रवैया बताया, क्रूर और तानाशाही पूर्ण बताया। पत्र में लिखा, मंत्री शिक्षकों को आए दिन करते हैं अपमानित। शिक्षक नेताओं को डराने धमकाने के आरोप भी लगाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की कार्यशैली से परेशान होकर के राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया है और कहा है कि शिक्षा मंत्री जी का व्यवहार शिक्षकों के साथ ठीक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है। इसलिए ये सामाजिक कार्यकर्ता राजस्थान पधारेंगे तो शिक्षकों को राहत मिलेगी और शिक्षण व्यवस्था में भी। उधर विपक्ष ने भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 2024, 2025 और 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जो कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, अगर इसे अडॉप्ट करते तो ये हालात नहीं बनते। शिक्षकों ने एक स्वर में कल मांग की है कि मदन राठौड़ जी नहीं, दिलावर साहब का भी इस्तीफा। जन मदन राठौड़ जी की तो पर्ची कभी भी आ सकती है, आप चिंता ना करें, लेकिन दिलावर साहब का भी इस्तीफा लोग बाग मांग रहे हैं। और जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का पट्टा मदन दिलावर जी ने बैठाया है, आप सब सहमत होंगे, मैं समझता हूं कि कल्पना से परे है। इसकी जो वापस रिपेयरिंग है ना, वो आने वाले 10, 15, 20 साल तक नहीं हो सकती। 7 बच्चे पिपलौदी के अंदर 1 साल पहले मरे थे, वो स्कूल आज तक नहीं बना पाए, तो और क्या बनाएंगे। ये नामांकन रोजाना गिरता जा रहा है, स्कॉलरशिप समय पे नहीं, ड्रेस समय पे नहीं, साइकिल समय पे नहीं, स्कूटी समय पे नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं, और ऊपर से ट्रांसफर करो, तबादला उद्योग चलाओ, जेबें भरते रहो। ये जो सिस्टम राजस्थान के अंदर चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं है जैसे कि हो क्या रहा है। ये आला कमान भी देखे, दिल्ली वाले भी देखे कि राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का भी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ इस्तीफा हो जाना चाहिए था, और अब भी 1-2 दिन बाद करें तो बात यहीं रह जाएगी। इनको इस्तीफा आज नहीं तो कल राजस्थान के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा लेना पड़ेगा। बहरहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीति में कई संदेश दे रहा है, क्योंकि ये पहला मौका है जब किसी आंदोलन की वजह से उनके किसी मंत्री को पद छोड़ना पड़ा है। इससे पहले भी कई मौके आए जब विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार
और इसके मंत्रियों को लेकर अलग अलग मामलों में दबाव बनाया है, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं देखा गया। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।